अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, यही बताओ। वो आप इनको बता सकती हैं कि मैं उस घर में रहती हूँ। मैं क्यों बताऊँ? मुझे क्या रकत का सवाब मिलेगा? अरे आंटी, सुनो मियाँ, अगर तुम इससे शादी करने का कोई इरादा रखते हो ना, तो 10 बार सोच के फैसला करना। ये लड़की बहुत मुंहफट है और पता है शाम को ये छत पर जाकर नाचती भी है। ना माफ करे। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, वो भी अकेले। दिमाग ठीक है तुम्हारा ज़ुबी? इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास और अगर 4 साल तक ये खत्म नहीं हो। हाँ तो 4 साल से ये कपड़े तो पहन रही हूँ और कमीजें छोटी हो जाती है सबकी थी। कोई बात नहीं है, छोटी कमीजों का फैशन है ना। जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना उतना अपने हाथ भी चलाओ। अरे कमरा फटाफट साफ करो। मैं अगर यहाँ खड़ी नहीं ना तो मेरा तो बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, और इतना सनी का मैंने दिखा दी ना तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। पहली शादी लाइफ में, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। पहली शादी है, बेचारा। नर्वस हो रहा हूँ। पहली शादी है इसलिए। मेरी भी। फर्स्ट टाइम है। अरे मेरा भाई तो इतनी जिद कर रहा था कि चलो लड़की वालों के यहाँ चलो, मगर मैं आ नहीं सकी, मजबूरी थी ना। मेरी सास के यहाँ डिलीवरी थी, माशाल्लाह से नन पैदा हुई है मेरे यहाँ। है आपकी सास के यहाँ डिलीवरी इस उम्र में? क्या बात है बेटा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैंने सास का ही जिक्र किया ना। आप लड़की के बड़े भाई हैं। साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? बड़ा लिबरल माहौल है भाई आप लोगों का। हम ही घर के नए बड़े बहू हैं, हमारा नाम नवीन है। अच्छा, चेहरा तो काफी मर्दाना है, लगता है किसी मर्द ने गेटअप किया है। सलाम चाची। चाची? ये चाची किसको बोला रहे तू? आंटी आंटी है बाबू। आंटी? अबे तेरी खुद की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और तू मुझे आंटी बोल रहा है? जी, क्या देखना पसंद करेंगे? नई कलेक्शन? इस दुकान में तुम्हारे अलावा कोई नया डिजाइन है? जी बिल्कुल है, एक नया वॉल्यूम आया हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी ये मैं केटी। केटी तुम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए बहन, कौन सी वैरायटी चाहिए आपको जो आपने पैदा की है? सामने आके सीधे खड़े हो। अब जोर जोर से अपना पूरा नाम बताओ मुझे। मेरा नाम मलिक कामरान है। मैंने बेसिकली MBA मार्केट। मैं आपसे आगे बात करती हूँ। तुम देख लो ना, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तुम वही ना मेरी गाड़ी ठीक थी, इतने से काम के पैसे देने के लिए तो मेरे दफ्तर तक आ गए। पैसे लेने नहीं आया, इंटरव्यू देने के लिए आया। तो मैं आज शायद ठीक से नहीं कर रही। मैकेनिक कैटेगरी में रहा है, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। मैं ये कह रही थी कि अब ब्राइड आ गई है तो खीर पकाई की रस्म होनी चाहिए। हेलो जी, अब ये कौन सी रस्म है? लेकिन मुझे खीर बनाने तो आती ही नहीं है। हाँ, गुलाब जामुन बनाने आते हैं, मगर वो भी हया की हेल्प। लेकिन ठीक है, आप जिस रस्म के बारे में कह रही हैं वो रस्म जरूर होगी और आज ही होगी। लेकिन खीर पकाई की नहीं, बल्कि चाय पकी होगी। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप। बंदा फोन कर देता है, फोन नहीं तो टेक्स्ट कर देता है कि फलां दिन फलां वक्त आ रहा हूँ। आपने तो मुंह उठाया और आ गए। फोन तो आप उठाते ही नहीं। 4 मैसेजेस किए, आपने तो देखे तक नहीं। जिया की बच्ची बाहर आओ फौरन। तुम पक्की से उल्टे भी लटक जाओगे ना, तुम्हें नहीं लटका दूं, वो भी उल्टा। बाहर आओ। जाओ देखें तुम्हारे जैसे। देखिए प्लीज, आप लोग यहाँ शोर मत करें। इन्हें बाहर निकालें, आप धक्के मार के बाहर निकालें। अगर पागल है तो अपनी शादी क्यों की है? जवाब दो अब, जफर लड़की। आप इतनी सुबह यहाँ? अरे सुबह कहाँ है? सूरज सवा रिजे पे चढ़ा है। हम लोगों ने सुबह उठकर नौकरियां करने नहीं जाना, इसलिए हमारी सुबह इसी वक्त हुई। अल्लाह का बहुत करम है कि आपको नौकरी नहीं करनी पड़ी, वरना ना आपके पास तालीम है, ना कोई हुनर है, ना कोई ऐसा अच्छा मिजाज कि आपको नौकरी मिलती। कौन देता आपको नौकरी? हाँ, संडे बाजार में छिला हुआ लहसुन जरूर बेच सकती थी आप। कैसी जबान है आपकी? कहीं से आप कॉलेज के प्रोफेसर नहीं लगती। नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं लेक्चरार हूँ। और आप जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों को सुधारना मुझे खूब आता है।
और आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह हमें बुली कर सकें? ये तो हमारी उम्र की खवातीन जब आप जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों की हमाकतें देखती हैं तो खुद ब खुद बल्कि हमारा फर्ज बन जाता है आपको ठीक करना। चले और ये इनको भी ड्रॉप करना है। गाड़ी है मेरे पास, खुद ही चली जाऊंगी मैं। गुड, चलो तो क्यों यहाँ तक साथ रहो? चलो। जहेज में भी आएगी तुम्हारे? अरे जैनी हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार मत बैठी रहा करो, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हो तुम। जैनी बदनाम हुई अम्मा तेरे लिए। खुश कर, तुम्हारी खातिर लड़ने जाती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ। आस पड़ोस में कहीं तुम्हारा रिश्ता भी नहीं भेज सकती मैं। क्यों? अरे वो सामने वाली जुबैदा आई थी, वो कह रही थी तुम उसके पोते के साथ पेचे लड़ा रही थी। और पिछली गली वाली अमीना कह रही थी कि तुम छतें टाप कर गेंद लेने जाती हो। और ये मनहूस पार्लर वाली, इस मनहूस पार्लर वाली ने क्या कहा था? अरे कहना क्या है, इतनी तो मनहूस मारी मेकअप नहीं करती जितनी तुम्हारी बुराइयां करती है। माहिर, तुम तो बहुत ही लकी हो, वरना आज के जमाने में इतना ख्याल, इतना मोहब्बत करने वाली लड़की कहाँ मिलती है? ये भी यही कहते हैं। आपको पता है, रोज शुक्राने की नफल पढ़ के सोते हैं कि मैं इनके नसीब में आई हूँ। वो ये कहते हैं कि जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी बेटी की शादी पे कोई जहेज नहीं लिया हमने, दूसरे बेटी की शादी की फिर भी कोई जहेज नहीं लिया, और अब भी शादी पर कोई जहेज आपसे नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगी। हमसे भी ना इन्होंने एक सिमका नहीं लिया जहेज के नाम पर, बस जो कुछ भी दिया ना वो मेरे माँ बाप ने अपनी खुशी से दिया। पता है, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर दिया था, उस वक्त 3.5 लाख का था, और 3 तोले सोना चढ़ाया था मेरे घर वालों ने। हाँ, बस जरा सा लड़कियों का दिल बहल जाता है ना, अपने माँ बाप की दी हुई चीजें देखती हैं तो जरा खुशी और ही होती है उस चीज की। आप अपनी बेटी को दें तो आपकी खुशी, वो ना दे तो उस बेचारी का नसीब। क्या पता तुम बिजी हो? कल शाम से बिजी है, ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें कामयाब के लिए इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उल्टा तुम्हें ये परेशानी होनी चाहिए कि उसने किसी का कुछ तो नहीं बिगाड़ दिया। अब प्यार किया तो ये लोग क्या कहेंगे तो साइड पे रखना पड़ेगा ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि तुम वहाँ खुद चली जाओ अपने ससुराल। वो लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसी मुंह उठा के आ गई हूँ, शादी में कितने से दिन रह गए, कोई काम का मशवरा नहीं है तो मत दो। खालिजान, ये मेरी नानी है, बिट्टू दादी से मिलने आई। अस्सलाम वालेकुम। तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? ये कब आया? ये मेरी नानी है, ये अभी अभी आई है, अभी चली जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो हम ले जाते हैं। भाई, ये तुम्हारा नानी का हाथ इतना मर्दाना कैसे? मार भी समझे।